अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के तत्वाधान में तेरापंथ महिला मंडल दिल्ली द्वारा समृद्ध राष्ट्र योजना के अंतर्गत विवेकानंद महिला कॉलेज और दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में निःशुल्क बैठने के लिए बेंच वितरण किए गए। साथ ही विद्यालयों में पुस्तकालय के उद्घाटन भी किए गए। करनी है जीवन की रक्षा, कन्याओं की करो सुरक्षा। करनी है जीवन की रक्षा, कन्याओं की करो सुरक्षा। ये तो हमारा करनी है, तो मंडल का हम सबका है यही संतान, बेटा बेटी एक समान। हमें अच्छा लगेगा आपके साथ लगा देते हैं। आइए जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और राष्ट्रीय मंत्री जी को ये कहना चाहूँगा कि आपके आगमन से पहले हमारे विद्यालय को प्रिंसिपल मिल गए। तो ये मैं देखो, पावन आत्माएं जब आती हैं तो कुछ ना कुछ तो लाभ होता ही है। तो आपके आने से पहले ही आज हमारे विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री राजेश त्यागी जी ने, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस सामाजिक काम में भी इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आप लोगों ने सहयोग दिया है। इसके लिए आपका हृदय से आभार
और अभिनंदन है। आप लोग यहाँ आए और स्कूल के लिए भी कुछ किया है, जिसका भी हम उद्घाटन करेंगे। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं कवि नहीं हूँ, मैं ज़्यादा वक्ता भी नहीं हूँ मैं प्रशासनिक कार्य में ज़्यादा निपुण हूँ और छोटे भाई हैं मेरे, तो इस क्षेत्र में तो इनसे आगे कोई मुझे लगता है शायद इस क्षेत्र में ही नहीं है कोई, है जी। बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले ही दिन मुझे आप लोगों से मिलना हुआ और ये मेरा सौभाग्य है कि पहले ही दिन आप लोग मुझे मिले। बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद सभी का, आभार। मंगल कामना, शुभकामना आपके नेतृत्व में या आपके प्रिंसिपल के रूप में यह विद्यालय और अधिक उन्नति करे, प्रगति करे, यही मंगल कामना। कि जिस तरह से आपने आगे चलकर पहल की है और बच्चों के लिए, समाज के लिए आपने कुछ सोचा, फिर उसको क्रियान्वित किया। मुझे बातों बातों में पता चल रहा है कि अभी अभी में 3 उद्घाटन, अभी आप एक जगह कॉलेज से आ रहे हैं और यहाँ आए हैं और अभी हम लोगों को दूसरे विद्यालय में भी जाना है। तो निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम है। और 4 पंक्तियाँ कहीं मुझे बड़े भाई दिनेश जी की याद आती हैं कि जहाँ तलक भी ये खुला आसमान बाकी है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मंत्री जी दोनों हैं, उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ पूरे संगठन के लिए, जहाँ तलक भी ये खुला आसमान बाकी है, मुझे पता है तुम्हारी उड़ान बाकी है। अभी तो तुमने अपने पंख फैलाए जरा, नापने को सारा जहान बाकी है, नापने को सारा जहान बाकी है। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँगा कि आपको कहीं भी कोई आवश्यकता मेरी लगे तो आप निसंकोच मुझे आदेशित कर सकते हैं कि हमें आपकी यहाँ आवश्यकता है। मैं समाज के, देश के लिए हमेशा अग्रसर रहता हूँ। बहुत बहुत माँ शारदे के इस प्रांगण में आज तेरापंथ महिला मंडल दिल्ली के तत्वावधान से एक लाइब्रेरी फीड द माइंड का उद्घाटन होने जा रहा है। तो इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी महानुभावों से सादर जय जिनेंद्र। और आपको बताना चाहूँगी कि 14 नवंबर जब चिल्ड्रंस डे था, उस दिन से हमारा ये अभियान शुरू हुआ और इतने ही दिनों में हमारी संयोजिका, राष्ट्रीय संयोजिका श्रीमती सुमन जी नाहटा के अथक प्रयास से लगभग 110वीं लाइब्रेरी का उद्घाटन इतने अल्प दिनों में होने जा रहा है। और आपके स्कूल में ये लाइब्रेरी बनने जा रही है। लाइब्रेरी बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चे इसका उपयोग किस प्रकार कर पाएँ। तो आज सर का भी प्रथम दिन है और हमारी लाइब्रेरी का भी प्रथम दिन है। तो इन दोनों का प्रादुर्भाव एक साथ इस विद्या के पावन मंदिर में होने जा रहा है। तो हम आपके भी उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए कि बच्चे किताबों से ज़्यादा लाभ उठा सकें, यही शुभकामना करते हैं। अरहंताणं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयर्याणं ओम ह्रीं नमो उवचायाणं ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंचनमुकारो सव्वभावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम्। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण।
ऐसो पंचन मुक्कारो सव्य पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। आराध्य देव को नमन, विद्या की देवी सरस्वती माँ को नमन। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा नीलम जी, ट्रीफ ट्रस्टी पुष्पा जी, महामंत्री मधु जी एवं ट्रस्टी विमला जी, स्कूल के प्रधानाचार्य जी और आज के कार्यक्रम के हमारे विशेष अतिथि साधना उत्तरी क्षेत्र दिल्ली नगर निगम उपायुक्त श्री संजीव कुमार मिश्रा जी, सहायक निवेदक शिक्षा श्री रामकिशन भारती जी, ABTMM से पधारे हमारे विशिष्ट प्रतिभा के धनी सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच के सभी पदाधिकारीगण एवं मंडल की सभी बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम इस स्कूल में लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हम एक स्कूल में और करके आए हैं DTA की, और कार्यक्रम का शुभारंभ हो उससे पूर्व मैं आमंत्रित करती हूँ मंडल की बहनों को मंगलाचरण के लिए। शंकर
बनकर के हवाएं चल उठी, इत्र बनकर के हवाएं चल उठी, कर रहा है स्वागत ही आलम आपका, स्वागतम ही स्वागतम है आपका। अब स्वागत और एवं अभिनंदन हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे दिल्ली की कर्मठ अध्यक्षा श्रीमती मंजू जी जैन को। आराध्य को नमन। दिल्ली में विराजित सभी चारित्र आत्माओं को मेरी भावभरी वंदना। हमारे मध्य पधारे हुए अखिल भारतीय महिला मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीलम जी सेठिया, चीफ ट्रस्टी आदरणीय पुष्पा जी बेंगानी, ट्रस्टी विमला जी दुग्गड़, एबीटीएमएम की महामंत्री मधु जी देरासरिया, फीड द माइंड पुस्तकालय परियोजना के राष्ट्रीय संयोजिका सुमन जी नाहटा, दिल्ली एवं यूपी के क्षेत्रीय प्रभारी मंजू जी भुतोड़िया, सुनीता जी जैन, कुसुम जी बेंगानी, शिल्पा जी बेद, आप सभी का दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक विद्यालय में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे मध्य पधारे दिल्ली महिला मंडल के सभी पूर्वाध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण, कार्य समिति की सभी बहनें एवं सभी सभा संस्थाओं से पधारे हुए पदाधिकारीगण, सभी का स्वागत अभिनंदन। हमारे मध्य चीफ गेस्ट आदरणीय उपायुक्त शाहदरा उत्तरी क्षेत्र दिल्ली नगर निगम श्री संजीव कुमार जी साहब मिश्रा, सहायक निर्देशक शिक्षा शाहदरा उत्तरी शिक्षा दिल्ली नगर निगम श्री रामकिशन जी भारती जी का इस प्रांगण में स्वागत अभिनंदन। इस स्कूल के प्रिंसिपल महोदय, डीडीए स्कूल के प्रिंसिपल महोदय का हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता। स्कूल में लाइब्रेरी खोलने की स्वीकृति प्रदान की। मैं आशा करती हूँ यह बेंचों का लोकार्पण विवेकानंद महिला कॉलेज में किया है, एक डीडीए स्कूल में किया है, एक यहाँ पे किया है, 2 लाइब्रेरी का आज उद्घाटन किया है। आज मन में सबसे ज़्यादा हर्ष और खुशी हो रही है कि आज लाइब्रेरी और बेंच का उद्घाटन हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। मैं लाइब्रेरी के राष्ट्रीय संयोजिका से हमेशा कहती रहती थी कि हमें भी लाइब्रेरी का कार्य करना है, और वो हमेशा सहजता से बोलते थे कि जैन धर्मोत्सव की सेमिनार होगी तभी हो जाएगा। जब जनवरी से अप्रैल तक फाइनल नहीं हुआ तो मैं सोचती थी शायद क्या होगा, मगर अब मन में प्रसन्नता है कि नीलम जी और सभी राष्ट्रीय टीम के कर कमलों द्वारा हमारे इस ये कार्य संपन्न हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्कूल में लाइब्रेरी खोलने की परमिशन के लिए भारती जी का बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। प्रिंसिपल महोदय ने भी हर कार्य के लिए हमारी बहनों को सहायता की। आप सभी के लिए आभार कृतज्ञता। इस लाइब्रेरी की संयोजिका श्रीमती प्रेम जी बंसाली, जो कि मंडल की कोषाध्यक्ष है, और शिल्पा जी बाफना, इन्होंने कई दिनों से बहुत प्रयास किया और इस प्रयास से ये सफलता हासिल हुई। अथक प्रयास से इस कार्य को हम सफल कर पाए। इस कार्य में प्रीति बेद ने बहुत सहयोग किया। आप सभी का तहे दिल से आभार कृतज्ञता। सभी बहनें और सभी भाई, आज हमारे समाज के भी इतने भाई लोग पधारे, बड़ी खुशी होती है कि हमारे महिलाओं के कार्यों में जब भाई लोग पधारते हैं तो बहुत मन में प्रसन्नता होती है कि हम सब कंधे से कंधा लगाकर हर कार्य को सफल बनाते हैं। कल हमारा जैन धर्मोत्सव मंगलम का बहुत बड़ा एक सेमिनार है। मैं सभी से आशा और विश्वास के साथ बताना चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम हमारा ये कार्यक्रम बहुत सफलतम हो, ऐसी मन में बहुत इच्छा है, और आप सभी का सहयोग रहेगा तो ये कार्यक्रम सफल हो पाएगा। तो आज यहाँ सभी बैठे हुए सभी बहनों को, भाइयों को मैं मन से, अंतर हृदय से मैं आपको करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप सभी उस कार्यशाला में पधारें और हमारा सभी मार्गदर्शन करें। ओम अरहम। विद्यालय को विद्या का मंदिर कहा जाता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की दूरगामी सोच और एबीटीएमएम की लाइब्रेरी संयोजिका श्रीमती सुमन जी नाहटा का नूतन चिंतन, जिन स्कूलों में भी लाइब्रेरी नहीं है वहाँ लाइब्रेरी खोलना, निश्चित ही इसमें स्कूलों की सुंदरता तो बढ़ेगी ही और बच्चों का आकर्षण भी पढ़ाई के लिए बढ़ेगा। साथ ही हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस कार्य को करने में एबीटीएमएम का निर्देश तो मिला ही है, और आज आपकी पूरी टीम का हमें सानिध्य भी मिला है। हम बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापन करते हैं आप सभी का। आप पूरी टीम यहाँ पधारे और हमारे इस कार्यक्रम को शानदार बनाया। कहते हैं हर जगह इत्र नहीं महका करते, कहीं शख्सियत भी खूबसूरती हो जाती है। ऐसे ही सौम्य स्वभाव की धनी हमारी राष्ट्रीय महामंत्री मधु जी देरासरिया को मैं आमंत्रित करती हूँ अपने भावों के साथ।
परम श्रद्धेय परमाराध्य आचार्य प्रवर को मेरी सभक्ति सविनय अभिवंदना। दिल्ली में विराजित समस्त चरित्रात्माओं को मेरी सभक्ति सविनय अभिवंदना। सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, जैसा कि आज तेरापंथ महिला मंडल दिल्ली के द्वारा फीड द माइंड कार्यक्रम के अंतर्गत पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ है, दो उद्घाटन और बेंचेस का उद्घाटन, क्योंकि हम जानते हैं कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो समाज में रोशनी फैलाती है, विकास की ओर ले जाती है। और इसी के तहत ये फीड द माइंड कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जिसमें दिल्ली तेरापंथ महिला मंडल ने ये सराहनीय कार्य किया है। मैं कर्मठ अध्यक्ष मंजू जी और उसकी पूरी टीम को मैं हार्दिक साधुवाद प्रेषित करती हूँ, बधाई प्रेषित करती हूँ और यही मंगल कामना करती हूँ कि इसी तरह समाज के विकास में अपना सहयोग प्रदान करते रहे और अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशन में जो भी कार्य आए हैं उन्होंने बहुत अच्छे से और शिद्दत के साथ किए हैं और इसी तरह वो आगे बढ़ते रहे। इसी मंगल कामना के साथ ओम आजाओ। हम बहुत लेट हो चुके हैं, इसलिए बहुत ही शॉर्ट में आपने हमें बताया। हम चाहते थे हम आपको और ज़्यादा सुने। आज के हमारे विशेष अतिथि श्रीमान उपायुक्त श्री निदेशक शिक्षा श्री रामकिशन जी भारती को कृपया आप मंच पर पधारें। सभी को नमस्कार। मंच पर आसीन प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, स्टाफ और डीडीए प्लेटफॉर्म्स और पार्क ईस्ट के प्रधानाचार्य और स्टाफ, मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज तेरापंथ महिला मंडल ने हमारे विद्यालय में हमारे बच्चों के लिए एक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल ने जो समर्थ राष्ट्र का सपना देखा है और उसके अनुपालन में समाज सेवा के रूप में इन मासूम बच्चों के लिए ये पुनीत कार्य किया है, इसके लिए मैं तेरापंथ महिला मंडल को नगर निगम शिक्षा विभाग की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास प्रेम बंसाली जी ऑफिस में आई थी और उन्होंने अपनी बात रखी कि कुछ स्कूलों में हमें लाइब्रेरी बनवानी है। उन्होंने काफ़ी विचार विमर्श किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि देश में महिलाओं ने भी एक अपना संगठन बना करके समृद्ध राष्ट्र बनाने के प्रति अपना योगदान करने का ठाना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। लाइब्रेरी में अभी देख पाया हूँ और बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी बनाई है। दोनों स्कूल में एक एक ये बेंच भी दिया है। इस सेवा भाव के लिए भी मैं तेरापंथ महिला मंडल का धन्यवाद करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता हूँ, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में पहली बार आया हूँ जिसका पूर्ण आयोजन महिलाओं द्वारा किया गया है। और ये मुंह की तारीफ नहीं है, मैं बहुत गौर से देख रहा था। जितना अनुशासन इस कार्यक्रम में, महिलाओं के कार्यक्रम में देखने को मिला, वो वास्तव में नहीं मिलता। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और शिक्षा विभाग की तरफ से आश्वासन देता हूं कि आपको शिक्षा विभाग दिल्ली नगर निगम की तरफ से आगे भी इसी तरह का सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे विद्यालय के निरीक्षक श्रीमान ध्रुव साहा जी को, कृपया आप अपने भावों के साथ। परम आदरणीय संगठन के अध्यक्ष, मंचासीन महानुभाव, समक्ष बैठे हुए संस्था से जुड़े सभी पदाधिकारीगण, आज इस
विद्यालय में आकर इस संस्था का कार्य मैं देख रहा हूँ तो अपने आप में आश्चर्य हो रहा है कि एक ऐसा भी प्रबुद्ध समाज है जो जिसमें सिर्फ महिलाओं को संगठित करके और राष्ट्र के विकास में मुख्य धारा से जोड़े हुए हैं। हर माँ का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छे स्कूल में जाए, लेकिन इस संस्था से जुड़े हुए सभी महिलाओं को मैं देख रहा हूँ कि आपने जो ये लाइब्रेरी लोकार्पण किया हुआ है, आप तो इसमें लग रहा है कि पूरे देश के समाज के सारे बच्चे आपके अपने हैं। इस भावना में आपकी ये चीज़ें निहित है। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ऐसा शुभ कार्य आपने किया है। इस कार्य से आप एक भविष्य देखना चाहते हैं, उसमें यह कार्य जो है सहायक साबित हो रहा है। बच्चा लाइब्रेरी के माध्यम से ये पुस्तकें पढ़ेगा और उसके अंदर बहुत सारे आदर्श पनपेंगे जो कि व्यक्तित्व के विकास में, परिवार के विकास में, समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में सहायक साबित होगा। यह एक बहुत ही पुण्य काम है। मैं शिक्षा विभाग के तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि आपने ऐसा एक बहुत अच्छा शुभ कार्य किया है और इसी तरह से नित्य आप लोग जो है हमारे शिक्षा विभाग में काम करें। पूर्ण रूप से आपके साथ हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सचमुच हमें भी कितना अच्छा लगा था जब हम वापस जब स्कूल में आते थे, देखते थे ना, हमें अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे। तो इसके लिए तो हम अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की जो इस लाइब्रेरी फीड द माइंड प्रोजेक्ट की संयोजिका है श्रीमती सुमन जी नहाता को। मैं आपके लिए कहना चाहूँगी, आपके विचार ही आपकी पहचान है, आपके विचार ही आपकी पहचान है, आपके चेहरे पर हरदम मुस्कान है। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। सम्मानीय अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के प्रधान ट्रस्टी, अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय, स्कूल के प्रांगण के प्रधानाचार्य, विशेष अतिथि, उपस्थित भाई और बहनों, सर्वप्रथम तो मैं हमारी अखिल भारतीय महिला मंडल की अध्यक्षा, जिनका इतना विशाल विजन था कि कैसे हम नैतिक शिक्षा को हमारी भारतवर्ष की हर स्कूलों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि स्कूली शिक्षा तो बहुत तेज़ी से एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है, पर नैतिक शिक्षा ऐसे लग रहा था कि नैतिक शिक्षा उसके बराबर चले। इसके लिए हमें प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा बचपन से ही यदि विद्यार्थी को नैतिक शिक्षा दी जा सके तो वो एक दिन वो छोटा सा वृक्ष या फल है वो वट वृक्ष के रूप में बन जाता है और एक देश का बहुत अच्छा भविष्य उसे नज़र आता है। तो इसी दृष्टि से हमारी अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की अध्यक्षा ने ये एक अभियान चलाया है और पूरे देश में सैकड़ों से ऊपर अभी तक लाइब्रेरी का उद्घाटन हो चुका है। तो उसके लिए मैं सर्वप्रथम हमारी अध्यक्ष महोदय को बधाई देती हूँ, महामंत्री महोदय को बधाई देती हूँ। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने तो सपना देखा था और उसको क्रियान्वित कर रहे हैं हमारे शाखा मंडल, जो और उससे भी अधिक बधाई के पात्र है आज तेरापंथ महिला मंडल दिल्ली, जो उन्होंने इतनी सुंदर लाइब्रेरी, दोनों एक हम करके आ चुके उद्घाटन और एक अभी हमने किया है। उनका दोनों का स्वरूप देख के ऐसे मन गदगद हो गया और ऐसे लग रहा था दिल्ली महिला मंडल अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। तो इसलिए आज मैं दिल्ली महिला मंडल के पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के साथ ही इस कार्यक्रम की जो संयोजिका है प्रेम बंसाली और शिल्पा जी, उन दोनों को मैं ढेर सारी बधाई देती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर स्कूलों का चयन किया है जहाँ इसकी ज़रूरत थी, अपेक्षा थी। तो ऐसे स्कूलों में लाइब्रेरी का उद्घाटन ही हमारा, लाइब्रेरी का आयोजन संचालन करना ही हमारा लक्ष्य था और उस लक्ष्य की ओर बढ़ना
और मंजिल को प्राप्त करना, ये दिल्ली महिला मंडल ने बहुत ही सुंदर काम किया है। वैसे भी आपको बताना चाहूँगी, हमारा दिल्ली महिला मंडल पूरे भारतवर्ष में जो हमारी लगभग 450 शाखाएँ हैं, उसमें बहुत ही कर्मठ और सशक्त शाखा है, जो केंद्र का हर कार्य बहुत ही सुंदर रूप से संचालित करता है और पूरे लक्ष्य के साथ वो संचालित करती है। तो समय बहुत अधिक हो रहा है, हमारे बहुत अध्यक्ष महोदय, प्रधान ट्रस्टी महोदय हमें बहुत कुछ इस क्षेत्र के बारे में बताएंगे। तो पुनः मैं दिल्ली महिला मंडल को, अखिल भारतीय महिला मंडल को और इस स्कूल के अभिभावक जन को, प्रधानाचार्य को मैं बधाई देना चाहूँगी कि आपने इसकी ज़रूरत को समझा और हमें अवसर दिया इसको संचालित करने का। तो पुनः आप सबको ढेरों बधाई बधाई बधाई। और प्रोत्साहन भरे शब्दों के साथ, जिनके चेहरे पर हरदम रहती है मुस्कान, कभी न दिखाती अपनी थकान, धीरता, गंभीरता और वात्सल्यता से भरपूर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा है कोहिनूर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अपने ऊर्जावान शब्दों के साथ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती नीलम जी सेठिया को। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय, परम पावन गुरुदेव को वंदन करते हुए मैं साध्वी प्रमुखा श्री जी को वंदन करती हूँ और दिल्ली में विराजित सभी चरित्र आत्माओं को वंदन। सम्मानित मंच, इस स्कूल के अभिभावकगण, दिल्ली के विभिन्न संस्थाओं से पधारे हुए पदाधिकारीगण एवं दिल्ली महिला मंडल की हमारी सशक्त नारी शक्ति, आप सभी से सादर जय जिनेंद्र। और मंच पर उपस्थित अभी जिनका वक्तव्य हमने सुना कि किस प्रकार आप स्कूल को भी संचालित करते हैं और आज पहली बार आपने इस केसरिया नारी शक्ति को इस प्रकार कार्यक्रम संपादित करते हुए देखा। फीड द लाइब्रेरी, अभी महामंत्री जी ने भी बताया, सुमन जी ने भी बताया कि किस प्रकार ये योजना परवान चढ़ी। 14 नवंबर गत वर्ष 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे के अवसर पर हमने इस योजना का माइलस्टोन रखा था और आज कहते हुए हर्ष की अनुभूति होती है कि हमारे सशक्त शाखा मंडलों के सशक्त हाथों द्वारा उनकी कर्मजा शक्ति ने लगभग 110 लाइब्रेरीज का निर्माण कर दिया है। ये अपने आप में इतने से महीनों में 110 लाइब्रेरी का बन पाना अपने आप में आप सब की शक्ति का कहूँ या हमारी राष्ट्रीय संयोजिका सुमन जी नाहटा, इन सब का जो एकत्रित होकर आप सब ने श्रम किया है, उसी की फलश्रुति है कि आज दिल्ली महिला मंडल ने भी इस प्रकार 2 लाइब्रेरीज और जिन स्कूलों में ज़रूरत थी ऐसे स्कूलों में लाइब्रेरीज बनाई है और उसी के साथ बेंचेस का भी उद्घाटन किया है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधेरे से अगर प्रकाश की तरफ जाना है तो एक ही साधन है, वो है ज्ञान। और ज्ञान हमें प्राप्त होता है पुस्तकों से, क्योंकि प्राइमरी ज्ञान तो हमें पुस्तकों से ही प्राप्त होता है और उसके बाद ज्ञान की विविध विधाएं हो सकती है। तो स्कूल में लाइब्रेरी खोलना अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल का एक प्रोजेक्ट था या एक कार्य था और अब इसे सुव्यवस्थित चलाना, बच्चों तक इसे समय समय पर पहुंचाना, ये हमारे आज ही जो हमारे नव नियुक्त प्रधानाचार्य हैं, आपकी और पूरे स्कूल अथॉरिटीज़ की ड्यूटी बन जाती है कि किस प्रकार आपके बच्चे इन पुस्तकों का लाभ उठा सकें। सर ने बताया कि पहली बार आपने देखा है कि महिला शक्ति इस प्रकार कार्य कर रही है, लेकिन सर इस महिला शक्ति के बारे में बता दूं, गत 50 सालों से हम इसी प्रकार ऐसे ही इसी अनुशासन के साथ एक गुरु के अनुशासना में हम कार्य करते हैं। उनके नेतृत्व में, आचार्य श्री महाश्रमण जी के नेतृत्व में हम कार्य करते हैं। ये जो साड़ी आप देख रहे हैं, हम गत 50 सालों से इसी साड़ी को पहन शासन के साथ अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल जो कार्य अपनी शाखाओं को, अपने क्षेत्रों को देता है, पूर्ण समर्पण भाव से वो उस कार्य को करने में जुट जाते हैं। और मंजू जी, यशा जी, आपकी पूरी टीम को सादर साधुवाद देना चाहूँगी कि जो जज्बा आपके भीतर इन दिनों में
देखने को मिल रहा है कि जब तक आप उस कार्य को अंजाम नहीं दे देती, जब तक अध्यक्ष या केंद्र से आपको स्वीकृति नहीं मिल जाती कि ये उद्घाटन, ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, तब तक आप दम नहीं लेती हैं और स्वीकृति प्राप्त करके ही आपके चेहरे पर है। तो आपके इस जज्बे को भी मैं आज इस मंच से साधुवाद देती हूँ, आप और यशा जी, आप दोनों और आपकी पूरी टीम, क्योंकि अध्यक्ष मंत्री मंच पर रहते हैं लेकिन कार्य उनकी पूरी टीम करती है। तो दोनों जो संयोजिकाएं हैं, कल के कार्यक्रम की भी जो संयोजिकाएं हैं, तो सबका बेहद श्रम लगा है। तो पुनः सबको साधुवाद दूंगी और कल के कार्यक्रम में जितने ज़्यादा लोग आ सके, क्योंकि आप सब को पता ही है जो ये बृहत्तम योजना है वो उसका सेंटर कहाँ है। कल का जो कार्यक्रम है तत्व ज्ञान तेरापन दर्शन जैन स्कॉलर, इसका सेंटर कहाँ है? ये योजना कहाँ से संचालित होती है? दिल्ली से। तो दिल्ली में हम चाहेंगे कि जो योजना इतने सालों से दिल्ली से, इस राजधानी से संचालित होती है, तो यहाँ पर ये जो कार्यक्रम है इसको सुनने के लिए आप सब कल ज़रूर आए, और सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सुनकर इस योजना के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि यह योजना सोशल नहीं है, स्पिरिचुअल है, आपकी आत्मा के कल्याण के लिए है। तो आप सबको आह्वान करती हूँ कि आप तो आए ही, क्योंकि मैं समझती हूँ यहाँ जो भी आ जाए सभी कार्य समिति सदस्य हैं दिल्ली के, तो आप सबकी डबल ड्यूटी बन जाती है कि आप आएँ और साथ में यंग जनरेशन को लेकर आएँ, जिससे ये तत्व ज्ञान की तरफ या जैनिज्म अ साइंटिफिक अप्रोच किस प्रकार है, इससे उनके जो तार है वो जुड़ सकें। इन्हीं शुभ भावों के साथ एक बार और साधुवाद देते हुए ओम वंदन ज्योतिधर आचार्य महाश्रमण जी के श्री चरणों में, सम्मानित मंच और उपस्थित हमारे विशेष सम्मानीय गण, दिल्ली महिला मंडल के अध्यक्ष, मंत्री, उनकी टीम और अखिल भारतीय बाहर से पधारे हुए सभी हमारी बहनें, अध्यक्ष, महामंत्री, ट्रस्टी और कल के कार्यक्रम के लिए विशेष प्रशिक्षक जो पधारी हैं वीरबाला जी, और दिल्ली महिला मंडल की सभी बहनों से सादर जय जिनेंद्र। यद्यपि यह कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो फिर से कहूँ ज्ञान का कार्यक्रम है। कल सम्यक ज्ञान है और आज ज्ञान है। कहते हैं पुस्तकें हमारी मित्र हैं, और पुस्तक मित्र तभी हो सकती है जब हम उसे पढ़ें। धीरे धीरे हमारा जो प्रचलन है पढ़ने का वो कम होता जा रहा है, और वो भी इसके कारण ई बुक्स भी आ गई है, कुछ सोशल मीडिया का प्रचार हो चुका है। तो जो अध्ययन की हमारी जो कला है, जिसके कारण हम लोग आगे बढ़ते थे, और मुझे ये लगता है कि पुस्तक सचमुच आज भी हमारी मित्र है। उसके सोशल मीडिया के या हमारे ई बुक्स के काफ़ी कुछ नुकसान भी अब आने लगे हैं, लेकिन पुस्तकों का नुकसान आज तक नहीं आया। और ये एक ऐसी धरोहर है कि घर में भी पढ़ी रहे तो लगता है कि कभी एक पन्ना उठा के हम पढ़ें तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तो मुझे लगता है कि यह प्रचलन बढ़ाने में हमारे विद्यालय बहुत अधिक कारगर हो सकते हैं, और बच्चों में पुनः पुस्तक हमारी मित्र है, एक ऐसा अभियान हम चला सकते हैं ताकि हमारे बच्चे पुनः इस और आएँ और अपना समय कुछ हद तक इसमें भी बिताएं। सोशल मीडिया में बहुत कुछ और मिल सकता है, लेकिन पुस्तकों में सचमुच सिर्फ वही कहानियाँ, वही इतिहास मिलता है जो हमें अपने जीवन में सम्मान और गौरव दे सके। तो उस सम्मान और गौरव राष्ट्रीय हो, चाहे इतिहास का हो और चाहे कोई और ज्ञान हो, यदि उन सब को कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, तो पुस्तकों से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। और यह ज्ञान का जो यज्ञ है ये इसी प्रकार चले, और जगह जगह स्कूलों में, विद्यालय जहाँ नहीं हो वहाँ तक हम पहुँच सकें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अहोभाग्य होगा। ये एक प्रयास था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और एक योजना के तहत था, और यह योजना थी हमारी समृद्ध राष्ट्र योजना, उसके तहत था। तो समृद्ध राष्ट्र योजना के तहत अनेक कार्य होते हैं, उसमें एक कार्य यह भी है, यह आगे भी चलता रहे, मैं ऐसी आशा भी करूंगी।
इसके साथ साथ दिल्ली महिला मंडल को धन्यवाद, और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं और उन स्कूल के भी प्रिंसिपल, आपके प्रति की मंगल कामना के साथ धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें स्थान दिया और हमारी इस कल्पना को साकार करने में आप सहयोगी रहे। आप सबके प्रति धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आपने इतनी अच्छी हमें शुभकामनाएं दी हैं। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे दिल्ली की प्रभारी जो मंजू जी बुतोड़िया, वो तो हमारे दिल्ली की हैं ही, और आज हमारे बीच में विमला जी दुग्गल जो कि जयपुर से पधारी हैं और दिल्ली की प्रभारी हैं। हम एक बार आपके लिए जोरदार ओम महरम करेंगे। आज आपको हमें मिलने का मौका मिला, हमें आपसे मिलने का। भाव आपके शब्दों को सुने और आप मंच पे दो मिनट 2 शब्द को नमन। सम्मानित मंच, दिल्ली महिला मंडल की मेरी प्यारी बहनों, भाइयों से सबसे सादर जय जिनेंद्र। बहुत कुछ बोलना मुझे आता नहीं है, बस इतना कहना चाहती हूँ, आप लोगों का जो स्नेह है और हमारे मंडल के साथ में मिलकर के जो आप लोग कार्य कर रहे हो, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के साथ में, यह कार्य आप निरंतर करते रहें और हम सभी आप लोगों के साथ हैं। के लिए कहना चाहूँगी, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो हमारे विमला जी जो मौन मूक रहकर बहुत सारा कार्य कर देते हैं, क्षेत्रों को संभाल लेते हैं, और अन्य भी चूँकि अब वर्तमान में हमारे ट्रस्टी भी हैं, तो आज प्रथम बार आप दिल्ली क्षेत्रीय प्रभारी के रूप में भी यहाँ उपस्थित हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमारी दिल्ली की प्रभारी मंजू जी बुतोड़िया भी हमारे साथ हैं, लेकिन वो अपने समय का विसर्जन कर रहे हैं। हम जब स्कूल में आए थे, सर ने इतने अच्छे से हमारे साथ सारा कोऑर्डिनेशन किया, हर चीज़ में कोऑपरेट किया, और किसी भी चीज़ की हमें आवश्यकता हुई सर बोले हम तैयार हैं, हमारी टीम तैयार है। तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ लाइब्रेरी खोलने का। मैं आपको मंच पे आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तेरापंथ महिला मंडल के अध्यक्षा जी को और उनके पदाधिकारियों को, विशेष तौर पे वो टीम जो दिल्ली में काम कर रहे थे। और मुझे पता है रात के 9:30 बजे भी मैडम स्कूल में थे, यहाँ पर काम कर रहे थे। कोई समय ऐसा नहीं था जबकि ऐसा लगा हो कि काम से थोड़ा सा भी होता। परमिशन लेने के लिए विशेष तौर पे हमारे यहाँ एक लंबा प्रोसीजर है, इसको फॉलो करना पड़ता है, उसके लिए भी बहुत एफर्ट्स करें। और विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगा AD सर का। हेड ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं, जहाँ जाके किस तरह से ये परमिशन ली गई है वो जानते हैं। कई बार बल्कि महिला मंडल के पदाधिकारियों को और मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा भी आया। हमने कहा भी सबको, और वो सबको बियर कर रहे बड़े आराम से, और भाई यही कहते रहे कि चिंता मत करो, मैं खुद पर्सनली करूँगा इस काम का, और उन्होंने किया भी इस चीज़ को। मैं आप सब लोगों का विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। और ये अपने आप में एक बहुत चैरिटेबल वर्क है। मैडम से जब शुरू में आए थे तो मेरी ये बात हुई थी कि शायद आप पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, बजाय किसी और चीज़ में लगाने के। तो ये जो डिप्राइव सेक्शन है जिससे ये बच्चे यहाँ आते हैं, उनके लिए वाकई में एक नोबल कॉज है। तो मैं उन्हें आप सबका धन्यवाद देता हूँ और आपको इंश्योर करता हूँ कि ये जो लाइब्रेरी बनी है इसका पूरा फ़ायदा बच्चों को होगा। और मैं बाद में भी मैडम को बोला था कि मैं फ़ोटो शेयर करूँगा कि किस तरह से बच्चे इसका यूज़ कर रहे हैं। धन्यवाद। आज अग्रिम पंक्ति पर मंच पर बहुत सारे पदाधिकारीगण उपस्थित हैं, लेकिन हम क्षमा चाहते हैं समय की कमी की वजह से मैं आप लोगों को हम नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए, हमारी अध्यक्ष महोदया की इच्छा है कि मैं सागरा सभा के सागरा क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान पन्नालाल जी बैग को आमंत्रित करती हूँ। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। दिल्ली क्षेत्र में विराजित सभी चारित्र आत्माओं को मतेन वंदामी और सम्मानित मंच। राष्ट्र में जो एक अकेला संगठन है महिलाओं का, जो इतना ऊर्जावान और गतिशील है और संख्या की दृष्टि में भी मेरे हिसाब से शायद विशालतम संगठनों में एक होगा, ये हमारे आचार्यों की और विशेष तौर से हमारे नवम आचार्य श्री तुलसी की ये एक विशेष भेंट रही
कि नारी शक्ति को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने अपने लंबे आचार्य काल में नारी शक्ति का ऐसा विकास कर दिया, ऐसी एकरूपता भर दी और ऐसा आत्मविश्वास भर दिया कि वो आज कहीं भी पुरुषों से पीछे नहीं दिखते, आगे ही दिखते हैं। मैं दिल्ली महिला मंडल और उनके सभी पदाधिकारी गणों का विशेष तौर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने भविष्य के निर्माण हेतु अपने श्रम और शक्ति और अर्थ का नियोजन किया है, जो हमारे समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में, जैसी कि इनकी योजना है, इसके फलीभूत होने में निश्चित तौर पे हमारी लिए सहयोगी होगा, सहायक होगा। जब नई पौध हमारी अच्छी होगी, विकसित होने वाली पौध अच्छी होगी, तो निश्चित तौर पे राष्ट्र अच्छा होगा, ऐसा मेरा चिंतन है। मैं आज के इस कार्यक्रम का विशेष तौर से उल्लेख करूंगा कि अब पढ़ने की विधा धीरे धीरे जो कम होती जा रही है। मुझे अपना बचपन याद आता है कि जब हम पढ़ते थे तो हमारे को, जब हम कुछ तत्व ज्ञान, जो कल एक तत्व ज्ञान का विषय रहेगा उसके बारे में है कि हम लोग साधु संतों के पास जाते थे तो हमें चित्र दिखाए जाते थे, उनके द्वारा समझाया जाता था कि देखो ऐसे कर्म, ये कर्म करने से ये निष्पत्ति होगी, ये करोगे धर्म कर्म है, ये पाप का कर्म है। आज लेकिन वो समय तो खत्म हो गया, लेकिन अब जो एक चित्रों के द्वारा या मैं एक शैली विकसित हुई है, उसके द्वारा ऐसे साहित्य का सर्जन की अपेक्षा है जो बच्चों के मन भावन लगे, उनकी रुचि उसमें हो, तो बच्चे उसमें रुचि लेंगे और धीरे धीरे वो तत्व को भी समझेंगे, अपने सामाजिक दायित्व को भी समझेंगे और राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बनेंगे। ऐसा मैं चिंतन करता हूँ और आशा करता हूँ भविष्य में भी हमारा धर्म संघ जो राष्ट्र निर्माण के लिए विशेष निष्पत्तियाँ करता रहता है, कोरोना काल में हमारे समाज ने जिस तरह से उसको दूर करने के लिए जितना अपना सहयोग और श्रम किया, वो भी अपने आप में एक विशिष्ट था और दिल्ली सरकार ने उसके लिए हमारे समाज को पुरस्कृत भी किया। हमारा जो एक मुख्य स्थान है महरौली में, वो पूरे कोरोना काल में दिल्ली सरकार के पास ही रहा किया। मैं अपने भावों को यही विराम देता हूँ। कहने को बहुत कुछ है लेकिन समय की सीमा है। आप सभी के प्रति पुनः पुनः आभार, धन्यवाद। में जितने भी क्षेत्रीय सभाएं हैं उनका सपोर्ट और सहयोग हमेशा हमें हर काम में मिलता है और ऐसे ही हमारी एक संस्था है ओसवाल समाज, जिसके भी अध्यक्ष श्रीमान आनंद जी गुर्जा हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ आनंद जी गुर्जा को। आराध्य के श्री चरणों में नमन। दिल्ली एनसीआर में विराजे समस्त चरित्रात्माओं का मेरा नमन वंदन। सम्मानित मंच, उपस्थित मातृशक्ति भाई, स्कूल के विभिन्न पदाधिकारीगण, प्रिंसिपल महोदय, सादर जय जिगर। सृष्टि में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसे पेट की क्षुधा के साथ ज्ञान की क्षुधा बढ़ती ही रहती है और आवश्यक है। पेट की क्षुधा एक बार को कम हो सकती है, लेकिन इस सृष्टि के निर्माता ने मनुष्य को एक ऐसी शक्ति दी है और ऐसा एक साधन दिया है कि वो अपने ज्ञान अर्जन के साथ, अपने कल्याण के साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण भी संभवकारी कर सकता है। पुस्तकालय, पुस्तकों का आलय, जहाँ पुस्तकें होती हैं। आज के डिजिटल युग में लाइब्रेरियों की महत्ता कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन पुस्तकें आज भी उतनी ही उपयोगी हैं, जो हमारे अपने विकास के साथ साथ हमारे चारित्रिक, हमारे नैतिक या अन्य सभी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा सहयोगी हो पाती है। अखिल भारतीय महिला मंडल और उसके साथ दिल्ली महिला मंडल की मातृशक्ति ने जो यह कार्य अपने हाथों में लिया है, वो बहुत ही साधुवाद की पात्र है और हम उम्मीद करते हैं आप आगे से आगे इस तरह के और कार्य करते हुए दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में पुस्तकालय बनाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं भावों के साथ ओम आनंद। हमारे मध्य
डीडीए स्कूल के सर श्रीमान प्रवीण जी भी यहीं पे उपस्थित हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित जैन श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्षा, राष्ट्रीय मंत्री, दिल्ली के अध्यक्ष और आदरणीय पुष्पा जी मातृशक्ति के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही हमारे विभाग से जो रात दिन सिर्फ इस विभाग की चिंता करते हैं, उन्हें कभी भी फ़ोन करो तो उनका फ़ोन हमेशा ऑन रहता है। कोई भी हम लोगों के समक्ष समस्या आती है तो तुरंत उसका निदान किया जाता है। ऐसे अधिकारी के रूप में मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री रामकिशन भारती जी, विद्यालय निरीक्षक के रूप में दूसरे बड़े भाई आदरणीय श्री ध्रुव शाह जी, मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए बहुत अच्छा संचालन कर रही मेरी बहन इधर बैठी हैं। दो दोहे पढ़ना चाहता हूं जो मैंने अभी सामने बैठ के लिखे हैं, क्योंकि अभी लिखे हैं तो याद नहीं है। सूरज बनकर चमक रहा मंडल तेरापन, निश्चित ही अब होएगा अंधकार का अंत, अंधकार का अंत। सपना मेरी तरफ देख के हंस रही है। सपना समृद्ध देश का, सपना समृद्ध देश का देख रहे हैं नैन, उसको दे आकार अब तेरापंथी जैन, तेरापंथी जैन। ये मैंने इसको देख के अभी अभी लिखे थे और अभी हमारी अध्यक्षा जी ने पंक्तियां बोली थी कि जमाने में रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। चार पंक्तियां मैं इस संगठन को मातृशक्ति के रूप में, आप सब यहाँ विद्यमान हैं, मैं चार पंक्तियां सौंपता हूं कि जहां तलक भी ये खुला आसमान बाकी है, जहां तलक भी ये खुला आसमान बाकी है, मुझे पता है तुम्हारी उड़ान बाकी है, अभी तो तुमने अपने पंख फैलाए जरा, नापने को सारा जहान बाकी है। बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूं कि 14 नवंबर से और अब तक लगभग 7 महीने का ये छोटा सा वक्त और उसमें 110 पुस्तकालय, निश्चित रूप से आप अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आपकी गति यूं ही निरंतर चलती रहे। आप लोगों को जब भी लगातार यहाँ से बोला गया बहने बहने बहने, लेकिन ये भाई भी कहीं बह के नहीं आए हैं। आपको अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो हम भी आप लोगों के साथ इस काम में कंधे से कंधा मिलाकर तैयार हैं जब भी जरूरत पड़े। जैसे आदरणीय भारती जी को जब मैंने मेरे पास मंजू जी और शिल्पा जी और प्रीति जी और वो प्रेम जी, ये सब लोग आए थे, तो मैंने एक ही बात कही थी कि मैं आपके काम का बहुत ये सराहनीय पहल है, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन हमें इसके लिए परमिशन लेनी होगी क्योंकि हम लोग कुछ प्रोटोकॉल्स के साथ बंधे हुए हैं। आदरणीय भारती जी ने उस काम को सुगमता के साथ कराया। मेरे पास जब उनका फोन आया कि वो काम हो जाएगा, आप तैयारियां शुरू करो, तो हमने तैयारियां शुरू कर दी और ये तैयारियां लगातार चलती रहे। मेरा ऐसा विश्वास है मैं आपके संगठन को दिनों दिन और रातों चौगनी समृद्धि दे तो भारत समृद्ध होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी के सहयोग से ही हम ये कार्य कर पाए हैं, लेकिन इस कार्य के पीछे जो आज का ये शानदार आयोजन है, इसके पीछे का जो श्रम है वो हमारी संयोजिकाओं को जाता है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी संयोजिकाओं को, श्रीमती प्रेम जी बंसाली और श्रीमती शिल्पा जी बापना को, कृपया आप एक बार आगे आ जाएं। शिल्पा भाभी यहाँ पे थे और जब इनसे बात हो रही थी, बोली अभी आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोले बस थोड़ा सा काम बाकी है। सुबह प्रेम भाभी जी से बात हुई, बोले अभी स्कूल में, बोले अभी तक आप घर नहीं आए? बोले बस अब पहुँच रही हूँ। तो कहने का मतलब है हमें लगता है ये छोटा सा कार्य है, लेकिन इसके हर छोटी छोटी चीज़ के पीछे इतनी मेहनत लगी है। तो मैं बहुत बहुत बहुत
धन्यवाद देती हूँ हमारी दोनों संयोजकाओं को कि आप दोनों के श्रम से ये कार्यक्रम इतना सफल हो पाया। अब आभार ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रेम जी भंसाली को, आप आए और आभार ज्ञापन करें। परम आराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में श्रद्धा भरा नमन। दिल्ली में विराजित सभी चरित्र आत्माओं को नमन। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के चीफ ट्रस्टी पुष्पा जी बेंगानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नीलम जी सेठिया, महामंत्री मधु जी देरासरिया, सम्मानित राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं भारती जी सर एवं दोनों स्कूलों के प्रिंसिपल व टीचर्स, सभी संस्था से पधारे हुए पदाधिकारीगण और दिल्ली मंडल की सारी बहनें, सभी से मेरा सादर जय जिनेंद्र। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की अनेक योजनाएं हैं, उसमें से एक है समृद्ध राष्ट्र योजना। इस योजना के अंतर्गत आज हम दो पुस्तकालय का उद्घाटन कर रहे हैं किया है और हमने दिल्ली वासियों का परम सौभाग्य है कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलम जी की अध्यक्षता प्राप्त हो रही है। आज तो ऐसा लग रहा है कि सूर्य अपनी पूर्ण तेजस्विता के साथ उदित हुआ है, क्योंकि चीफ ट्रस्टी पुष्पा जी बेंगानी, महामंत्री मधु जी देरासरिया एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों के साथ आप यहाँ पधारी। आप अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया और हमें एक नया ऊर्जा का संचार हमें प्रदान किया। इसके लिए दिल्ली महिला मंडल आप सभी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती है और आशा करती है आपका साथ विश्वास हमेशा यूं ही हमारे साथ बना रहे। इस बार आप दो परियोजना को लेकर आप यहाँ उपस्थित हुई है, आपके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। आपका यहाँ आना सफल एवं सफलतम बने, यही हमारी मंगल कामना है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ भारती जी सर का, जिन्होंने हमें यह काम करवा के दिया और इतनी रिस्पेक्ट करते थे जब भी हम जाते हैं। मतलब बहुत इन्होंने कहा कि मैं जब तक ये पास नहीं होगा आज मैं ऑफिस से नहीं आऊँगा, जब पास करवा के ही मैं लेके आऊँगा। बहुत रिस्पेक्ट करते थे और दोनों स्कूल के सर, मैं सच्ची मत गदगद हो जाती जब आती। दोनों ने बहुत हमें कोऑपरेट किया। सर आपकी वजह से हमें आज ये काम करने को मिला। मैं दोनों जी सर का आभार ज्ञापन करती हूँ। मैं सभी सभा संस्था से पधारे हुए पदाधिकारीगणों का आभार ज्ञापन करती हूँ। दिल्ली मंडल की सभी बहनों का आभार ज्ञापन करती हूँ। ओम अरहम। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमान पन्नालाल जी बैद को। कृपया आप मंच पर पधारें। आंटी मंजू भाभी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ विद्यालय के निरीक्षक श्रीमान ध्रुव साहा जी को और उनके सम्मान के लिए श्रीमान आनंद जी गुच्छा, श्रीमान विजय सिंह जी बैद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डीडीए स्कूल के प्रिंसिपल राजेश जी त्यागी को और उनके सम्मान के लिए श्रीमान भानु प्रकाश जी बेरेडिया एवं राजेंद्र जी सिंह। अब हम उनका सम्मान करेंगे जिनका श्रम इस कार्यक्रम में रहा है, हमारे कार्यक्रम की दोनों संयोजकाओं का। तो मैं आमंत्रित करती हूँ प्रेम जी भंसाली को, कृपया आप मंच पर पधारें और उनके सम्मान के लिए, क्योंकि इनकी बहुत इच्छा थी कि राष्ट्रीय
अध्यक्षा के हाथों से हमारा सम्मान हो। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्षा और महामंत्री दोनों जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप दोनों इनका स्वागत करें। इसके लिए तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी पूरी एबीटीएम की टीम को। कृपया आप सभी मंच पे पधारें। सभी एबीटीएम के सभी पदाधिकारीगण, सुमन जी नाहटा, सुनीता जी जैन, बिमला जी दुर्गढ़, शिल्पा जी बैन और कुसुम जी बेकानी। और हर्ष की बात है हमारे मध्य आज एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जो दिल्ली की भी नहीं है और इस प्रोग्राम में शहर अचानक ही उनका आना हुआ, क्योंकि कल के प्रोग्राम में ये आमंत्रित थी और ये हमारे उज्जैन से पधारे हुए हैं और डॉक्टर वीर बालाजी छाजेड़, और कल ये हमारे प्रोग्राम की मेन स्पीकर हैं। तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ आज के इस प्रोग्राम में। जनता जैन चैनल के सभी दर्शकों को मेरा गौरव जैन का जय जय। नीलम सेठिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल। आज के इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं दर्शकों को। यह प्रोजेक्ट फीड द माइंड, जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल अपनी शाखाओं के साथ मिलकर लाइब्रेरीज बनाता है। तो आज दिल्ली महिला मंडल ने 2 लाइब्रेरीज़ का निर्माण किया है। गत 7 महीनों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और अब तक लगभग 110 लाइब्रेरीज़ का निर्माण हो चुका है। तो जिन जिन स्कूलों में अपेक्षा है, जिन जिन स्कूलों में बच्चों को किताबें सुलभता से उपलब्ध नहीं हो पाती, और आज जो सोशल मीडिया का युग है वहाँ पर ऐसे चित्रात्मक पुस्तकों का या गुणों से भरी हुई पुस्तकों का या जहाँ पर अनैतिक कहानियाँ हो वैसी पुस्तकों का होना आवश्यक है। तो उसी उद्देश्य के साथ ज्ञान का प्रादुर्भाव हो, वह जन जन तक पहुँचे, हर बच्चे के उपयोग में ये पुस्तकें आए, इस उद्देश्य के साथ तेरापंथ महिला मंडल ने ये प्रोजेक्ट, ये अभियान शुरू किया है। ये कौन सी स्टेट से, दिल्ली में हो रहा है या ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है, किस तरह से आप इसको? ये ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है। 14 नवंबर, गत 14 नवंबर से ये शुरू हुआ था और अब तक 125 लाइब्रेरीज़ का निर्माण पूरे देश में हो चुका है। आगे की क्या परियोजना है आपकी, इसको और किस तरह के स्तर पर आप ले जाएंगे? फिलहाल तो ये हम थोड़ा करें पर ठोस करें, ये हमारे महिला मंडल का एक मोटो है। तो अभी फीड द माइंड लाइब्रेरी को लेकर हम चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी हमारी काफ़ी सामाजिक योजनाएं हैं, पर अभी हम समृद्ध राष्ट्र योजना के अंतर्गत हमारे लाइब्रेरीज़ पर बहुत बल दे रहे हैं। अपनी संस्था के बारे में बताएं, कितने आपके साथ मेंबर हैं, कितनी सदस्य, आप किस तरह का उत्साह उनमें है? अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल ये एक ऐसी संस्था है जो
आचार्य श्री महाश्रमण जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यरत हैं। ये सोशल और स्पिरिचुअल ये दोनों ही गतिविधियां इसमें चलती हैं और इसकी 450 शाखाएं हैं, 80,000 इसके सदस्य हैं और हर सदस्य बड़ी ही सघनता के साथ समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में और स्वयं के कल्याणकारी प्रवृत्तियों में लगा हुआ है। जनता चैनल के माध्यम से दर्शकों को आप और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि समाज का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण व्यक्ति की इकाई से होता है। तो अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझ ले तो समाज और राष्ट्र अपने आप ऊपर से ऊपर और दिनों दिन प्रगति करता रहेगा। आइए इसी संदर्भ में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महामंत्री श्रीमती मधु जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मधु जी। धन्यवाद सर। कृपया करके आज के इस प्रोग्राम के बारे में आपके क्या विचार हैं, किस तरह का उत्साह आपको देखने को मिला है, कुछ उसके बारे में बताएं। जैसा कि अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल एक विशाल नेटवर्क रखती हुई संस्था है और इसके द्वारा जो भी कार्यक्रम जाते हैं पूरे देश भर में जाते हैं। हमारी एक योजना है समृद्ध राष्ट्र योजना। इस योजना के तहत आज दिल्ली महिला मंडल ने फीड द माइंड लाइब्रेरी का पाठशाला का उद्घाटन किया है। वैसे ये जो हमारी योजना है वो बच्चों में प्रकाश फैलाने की और समाज और अल्टीमेट राष्ट्र में रोशनी, ज्ञान की रोशनी फैलाने की ये योजना है। और आज दिल्ली महिला मंडल ने इसका इनॉग्रेशन किया है, जहां लाइब्रेरी 2 जगह लाइब्रेरी का इनॉग्रेट हुआ है और वहाँ पे हमने बुक्स रखी है। बच्चे उन बुक्स को पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और हम यही मंगल कामना करते हैं कि हमारे देश में जितने भी बच्चे, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य है, हमारी भावी पीढ़ी है, और अगर बच्चे संस्कारी और ज्ञानवान होंगे तो समाज और राष्ट्र भी एक विकास की ओर बढ़ेगा। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने ज्ञान की रोशनी फैलाने का छोटा सा प्रयास किया, जिसमें हमें मदद मिल रही सभी शाखा मंडलों की और दिल्ली महिला मंडल उसमें से एक है। मैं दिल्ली महिला मंडल को बधाई प्रेषित करती हूँ, उनके श्रम को नमन करती हूँ और इस स्कूल के परिसर को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ हमारे द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम को, इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। ओम अरहम। इस पुस्तकालय में किस तरह के विषय मिलेंगे, किस तरह की किताबें मिलेंगी? इस पुस्तकालय में एक्चुअली हमारा ये एक उद्देश्य है कि हम लोग केवल स्टडी की बुक्स नहीं देना चाहते, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं तब पढ़ के वही सोशल स्टडीज़, मैथ, साइंस वो तो क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन एक अच्छा बच्चा कैसे बने उसके लिए विशेष ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, या कहीं कहीं दी जाती तो बहुत छोटे पैमाने पे दी जाती है। तो हमने स्टोरी बुक्स रखी है और जो महान चरित्र हुए हैं या महान व्यक्तित्व हुए हैं देश के, राष्ट्र के, समाज के या विश्व के, उनकी बुक्स, स्टोरी बुक्स, कॉमिक बुक्स, जहाँ वो ज्ञान भी प्राप्त करें, केवल ज्ञान नहीं, इसके साथ साथ उनका एंटरटेनमेंट भी हो, वो मतलब एक रोचकता के साथ उस कहानियों को भी पढ़े। जैसे हम छोटे थे तो साबू की और चाचा चौधरी की बुक्स पढ़ते थे, अब वो टाइम शायद नहीं है, लेकिन आज भी बच्चे कार्टून और देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर होकर बुक्स पढ़कर वो अपना मनोरंजन भी करें। और यहाँ उद्घाटन हुआ है, मुझे लगता है बच्चे देश का भविष्य हैं और हमारा भविष्य उज्जवल हो, उनके विचारों का विकास हो, मतलब इमोशनल वैल्यूज़ बढ़े, नैतिक वैल्यूज़ बढ़े उनकी लाइफ में। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जो समस्याएं बच्चों की अवसाद है, छोटी छोटी उम्र में सुसाइड कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बेचैनी है, उनको लक्ष्य नहीं पता उनको जीवन का। तो अगर हम उनको थोड़ा सा मॉरल एजुकेशन दें, लाइब्रेरी की जो आज स्थापना हुई है यहाँ पर, वो उनके भविष्य के निर्माण के लिए, उनके एक भावनात्मक विकास के लिए, मूल्यात्मक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल को मैं बधाई दूंगी और दिल्ली महिला मंडल को भी बधाई दूंगी कि उन्होंने ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाने का जो बीड़ा उठाया है वो पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में फैलाएं इस चीज़ को। इसी भावना में बात करते हैं श्रीमती मंजू जैन जी से, जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीमती मंजू जैन जी। जी, कृपया करके आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। आज की चल गया, आज का कार्यक्रम हमारा लाइब्रेरी इनॉग्रेशन का था और दूसरा हमारा बेंचेस का था, बेंचेस का लोकार्पण का था। आज हमने 2 स्कूल में लाइब्रेरी और 2 स्कूल में बेंचेस का प्लस एक विवेकानंद कॉलेज, महिला कॉलेज में हमने 2 बेंचेस का उद्घाटन किया। बेंच कन्या सुरक्षा समृद्ध राष्ट्र योजना के अंतर्गत बेंचों का उद्घाटन करके आज जो भी हम स्लोगन लिखते हैं वो आने जाने वाली सभी कन्याओं के उपयोग में आता है। वो किस तरह कन्या उन बेंचेस पर आते जाते वो स्लोगन पढ़ेगी और उनके विचार चेंजेस होंगे, किस प्रकार
हम लोग लाइब्रेरी का भावी पीढ़ी को सक्षम और भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए हम लाइब्रेरी का जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय योजना है उसमें लाइब्रेरी परियोजना के अंतर्गत दिल्ली महिला मंडल ने अखिल भारतीय के निर्देशन पे 2 लाइब्रेरी का चयन किया है। और लाइब्रेरी हम जहाँ बनाते हैं, जिस स्कूल में लाइब्रेरी न हो उस स्कूल में हम लोग लाइब्रेरी बनाते हैं। और लाइब्रेरी सिर्फ लाइब्रेरी बनाने का ही लक्ष्य नहीं है, लाइब्रेरी बनाने के बाद उसमें जो बुक्स है वो उन बच्चों के विकास में सार्थक बने, तभी हमारे लाइब्रेरी बनाने की उपयोगिता होगी। तो इस लाइब्रेरी में जैन धर्म की पुस्तक मिलेंगी या और भी? जैन धर्म की बुक्स तो हमने रखी है, इसके अलावा नैतिक शिक्षा से रिलेटेड हमने बुक्स रखी है। इसके अलावा हम लोग ऐतिहासिक बुक्स, जिससे बच्चों को जानकारी हो कि किस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई है, महाराणा प्रताप है, इनके जीवन के चरित्र के बारे में जानकारी मिलेगी। इस प्रकार हम लोग स्कूलों में, लाइब्रेरी में हम अलग अलग तरह की बुक्स रखी है। ये निःशुल्क है या कोई इसका? ये टोटली निःशुल्क है। हम लोग ये सिर्फ परियोजना हम अपने मंडल के अनुसार करते हैं। इसमें हम लोग स्कूल से भी हम कुछ नहीं लेते हैं, स्कूल वाले हमें सिर्फ जगह प्रोवाइड कराते हैं। हम अपने मंडल के अनुसार हम लोग लाइब्रेरी का उद्घाटन, लाइब्रेरी बनाते हैं, उसमें बुक्स रखते हैं। बुक्स का सही प्रकार के, सही तरह से उसका संचालन हो, हम यही चाहते हैं। और बच्चों के जैसे बुक्स पढ़ के उनके विचारों में उनके संस्कार अच्छे हो, इस प्रकार की आशा करते हैं।